जय जय सिया राम। प्रिय भक्तजन, भ्रमर का झरोखा में आपका हार्दिक स्वागत है। होली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले अंक में आपने देखा कि जब अंगद रावण को समझाकर लंका से रामचंद्र जी के पास में आए तो प्रभु राम ने विनोद में उनसे पूछा कि अंगद बताओ, रावण के 4 मुकुट तुमने फेंके, हे तात बताओ तुमने उनको किस प्रकार से पाया। अंगद ने कहा, हे सर्वज्ञ, हे शरणागत को सुख देने वाले, सुनिए वे मुकुट नहीं है, वे तो राजा के 4 गुण हैं। हे नाथ, वेद कहते हैं कि साम, दान, दंड और भेद ये चारों राजा के हृदय में बसते हैं। ये नीति धर्म के 4 सुंदर चरण हैं, किंतु रावण में धर्म का अभाव है। ऐसा जी में जानकर ये नाथ के पास आ गए। धर्महीन प्रभु पद विमुख, काल विवश 10 शीस, नहीं परिहरि गुण आए, सुनो कौशलाधीश। 10 शीस रावण धर्महीन प्रभु के पद से विमुख और काल के वश में है। इसलिए हे कौशलराज, सुनिए वे गुण रावण को छोड़कर आपके पास आ गए हैं। परम चतुरता श्रवण सुनिबि से राम उदार, समाचार पुनि सब कहे, गढ़ के बाली कुमार। अंगद की परम चतुरता पूर्ण उक्ति कानों से सुनकर उदार से रामचंद्र जी हंसने लगे। फिर बालीपुत्र ने किले के लंका के सब समाचार कहे। रिपु के समाचार जब पाए, राम सचिव सब निकट बुलाए। लंका माँ के 4 द्वारा, के विधि लागी करूं विचारा। जब शत्रु के समाचार प्राप्त हो गए तब श्री रामचंद्र जी ने सब मंत्रियों को पास बुलाया और कहा, लंका के 4 बड़े विकट दरवाजे हैं, उन पर किस तरह आक्रमण किया जाए, इस पर विचार करो। तब कपीस ऋक्ष विभीषण, सुमिर हृदय दिन कर कुलभूषण। करि विचार 3 मंत्र दृढ़ावा, 4 अनीक विकट कुमनावा। तब वानर राज सुग्रीव, वृक्षपति जाम्बवान और विभीषण ने हृदय में सूर्य कुल के भूषण श्री रघुनाथ जी का स्मरण किया और विचार करके उन्होंने कर्तव्य निश्चित किया। वानरों की सेना के 4 दल बनाए। जथा जोग सेनापति कीने, जो तप सकल बोली तब लीने। प्रभु प्रताप कई सब समुझाए, सुन कपि सिंह नाद करि धाये। और उनके लिए यथा योग्य जैसे चाहिए वैसे सेनापति नियुक्त किए। फिर सब युद्धपतियों को बुला लिया और प्रभु का प्रताप कहकर सबको समझाया, जिसे सुनकर वानर सिंह के समान गर्जना करके दौड़े। हर्षित राम चरण सिर नावई, गई गई शिखर वीर सब धावई। गर्जई तरजई भालु कपीसा, जय रघुवीर कौशलाधीसा। वे हर्षित होकर श्री राम जी के चरणों में सिर नवाते हैं और पर्वतों के शिखर ले लेकर सब वीर दौड़ते हैं। कौशलराज श्री रघुवीर जी की जय हो पुकारते हुए भालू और बानर गरजते और ललकारते हैं। जानत परम दुर्ग अति लंका, प्रभु प्रताप कपि चले असंका। घटा टोप करी 4 दिस घेरी, मुखई निशान बजावई बेरी। लंका को अत्यंत श्रेष्ठ अजय किला जानते हुए भी वानर प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रताप से निडर होकर चले। चारों ओर से घिरी हुई बादलों की घटा की तरह लंका को चारों दिशाओं से घेरकर वे मुंह से ही डंकी और भेरी बजाने लगे।
जयति राम जय लक्ष्मण जय कपीस सुग्रीव गर्जय सिंहनाद कपि भालु महाबल सीव। महान बल की सीमा वे बानर भालू सिंह के समान ऊंचे स्वर से श्री राम जी की जय, लक्ष्मण जी की जय, बानर राज सुग्रीव की जय ऐसी गर्जना करने लगे। लंका भयो कोलाहल भारी सुना दशानन अति अहंकारी। देखऊं बनरन केरी डिठाई बिहसी निशाचर सेन बुलाई। लंका में बड़ा भारी कोलाहल कोहराम मच गया। अत्यंत अहंकारी रावण ने उसे सुनकर कहा, बानरों की ढिठाई तो देखो। यह कहते हुए हंसकर उसने राक्षसों की सेना बुलाई। आए किस काल के प्रेरे क्षुधावंत सब निश्चर मेरे। अस कही अट्टहास सठ कीना गृह बैठे आहार विधि दीना। बंदर काल की प्रेरणा से चले आए हैं, मेरे राक्षस सभी भूखे हैं, विधाता ने इन्हें घर बैठे भोजन भेज दिया। ऐसा कहकर उस मूर्ख ने अट्टहास किया, बड़े जोर से ठहाका मारकर हंसा। सुबट सकल चारों दिस जाऊं धरी धरी भालू की से सब खाऊं। उमा राव नहीं ऐसे अभिमाना जिम टिटिब खग सूत गाना। और बोला, हे वीरों, सब लोग चारों दिशाओं में जाओ और बानर सबको पकड़ पकड़ कर खाओ। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रावण को ऐसा अभिमान था जैसे टिटेरी पक्षी पैर ऊपर की ओर करके सोता है, मानो आकाश को थाम लेगा। चले निशाचर आय सुमागी गई कर भिंडी पाल बरसांगी। तोमर मुद्रर परशु प्रचंडा सूल कृपान परिग गिरी खंडा। आज्ञा मांगकर और हाथों में उत्तम मेहंदीपाल, सांगी, बरछी, तोमर, मुद्गर, प्रचंड फरसे, सूल, दुधारी तलवार, परिग और पहाड़ों के टुकड़े लेकर राक्षस चले। जिम्मे अरुणोपल निकर निहारी नावई सठ खग मांस आहारी। चोच भंग दुख तिनहि न सूझा तिमिधाए मनु जात अबूझा। जैसे मूर्ख मांसाहारी पक्षी लाल पत्थरों का समूह देखकर उस पर टूट पड़ते हैं, पत्थरों पर लगने से चोंच टूटने का दुख उन्हें नहीं सूझता, वैसे ही ये बेसमझ राक्षस दौड़े। नाना युद्ध सर चाप धर जातु धान बलबीर। कोट कंगूरनी चढ़ गए कोटि कोटि रणधीर। अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र और धनुष बाण लेकर धारण किए करोड़ों बलवान और रणधीर राक्षस वीर परकोटे के कंगूरों पर चढ़ गए। कोट कंगूरनी सोई कैसे मेरु के श्रृंगनी जनुगन वैसे। बाजई ढोल निशान जुझाओ सुनि धुनि होई बटनी मन चाऊ। वे परकोटे के कंगूरों पर कैसे शोभित हो रहे हैं, मानो सुमेर के शिखरों पर बादल बैठे हों। जुझारू ढोल और डंके आदि बज रहे हैं, जिनकी ध्वनि सुनकर योद्धाओं के मन में लड़ने का चाव होता है। बाजई भेरी नफीरी अपारा सुनि का दर उर जाहि दरारा। देखिन जाई कपिन के ठट्टा अति विशाल तनु भालु सुभट्टा। अगणित नफीरी और भेरी बज रही है, जिन्हें सुनकर कायरों के हृदय में दरारें पड़ जाती हैं। उन्होंने आकर अत्यंत विशाल शरीर वाले महान योद्धा वानर और भालुओं के ठट यानी समूह देखे। धावई गनई नयो घट
पर्वत फोरी करई गई बाटा। कटकटाई कोटिन भटगर जई, दसन ओट काटई अति तर जई। देखा कि ये रीछ मानर दौड़ते हैं, अवघट ऊंची नीची विकट घाटियों को कुछ नहीं गिनते, पकड़कर पहाड़ों को फोड़कर रास्ता बना लेते हैं। करोड़ों योद्धा कटकटाते और गरजते हैं, दांतों से ओट काटते और खूब झपटते हैं। उतरावन एक राम दोहाई, जयति जयति जय परी लराई। निश्चर शिखर समूह ढावई, कूद धरई कपि फेरी चलावई। उधर रावण की और इधर श्री राम जी की दुहाई बोली जा रही है। जय 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 की ध्वनि होते ही लड़ाई छिड़ गई। राक्षस पहाड़ों के ढेर शिखरों को फेंकते हैं, बानर कूदकर उन्हें पकड़ लेते हैं और वापस उन्हीं की ओर चलाते हैं। धरी कुधर खंड प्रचंड मरकट, भालूगढ़ पर डारही। झपटही चरण गई पटकी मई, बज चलत बहुरी पचारही। अति तरल तरुण प्रताप तरपई, तमकी गढ़ चढ़ी चढ़ी गए। कपि भालू चढ़ी मंदिरन जत, राम जसु गावत भय। प्रचंड वानर और भालू पर्वतों के टुकड़े ले लेकर किले पर डालते हैं। वे झपटते हैं और राक्षसों के पैर पकड़कर उन्हें पृथ्वी पर पटक कर भाग चलते हैं और फिर ललकारते हैं। बहुत ही चंचल और बड़े तेजस्वी वानर भालू बड़ी फुर्ती से उछलकर किले पर चढ़ कर गए और जहाँ वहाँ महलों में घुसकर श्री राम जी का यश गाने लगे। एक निश्चर गई, पुनि कपि चले पराई। ऊपर आपू हेठ बट, गिरई धरनी पर आई। फिर एक एक राक्षस को पकड़कर वे वानर भाग चले। ऊपर आप और नीचे राक्षस योद्धा इस प्रकार वे किले पर से धरती पर आ गिरते हैं। राम प्रताप प्रबल कपि जूथा, मरदई निश्चर सुभट बरूथा। चढ़े दुर्ग पुनि जहता बानर, जय रघुबीर प्रताप दिवाकर। श्री राम जी के प्रताप से प्रबल बानरों के झुंड राक्षस योद्धाओं के समूह योद्धाओं को मसल रहे हैं। बानर फिर जहाँ तहाँ किले पर चढ़ गए और प्रताप में सूरज के समान से रघुबीर की जय बोलने लगे। चले निशाचर निकर पराई, प्रबल पवन जिमी घन समुदाई। हाहाकार भयउ पुर भारी, रोई बालक आतुर नारी। राक्षसों के झुंड वैसे ही भाग चले जैसे जोर की हवा चलने पर बादलों के समूह तितर बितर हो जाते हैं। लंका नगरी में बड़ा भारी हाहाकार मच गया। बालक, स्त्रियां और रोगी असमर्थता के कारण रोने लगे। सब मिल देई रावण गारी, राज करत यही मृत्यु हकारी। निज दल बिचल सुनी तई काना, फेरी सुभट लंकेश रिसाना। सब मिलकर रावण को गालियां देने लगे कि राज्य करते हुए इसने मृत्यु को बुला लिया। रावण ने जब अपनी सेना का विचलित होना कानों से सुना, तब भागते हुए योद्धाओं को लौटाकर वह क्रोधित होकर बोला, बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।